प्रश्न 39, सिद्ध करें कि प्रत्येक चक्रीय समचतुर्भुज वर्ग होता है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है कि प्रत्येक चक्रीय समचतुर्भुज वर्ग होता है। तो यहाँ पे ABCD क्या है? चक्रीय समचतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज हो गया जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त पर हो, उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और समचतुर्भुज का मतलब हो गया कि सभी भुजा बराबर होना चाहिए। AB, BC, CD और AD, यहाँ पे सभी भुजा बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया हुआ है? ABCD एक चक्रीय समचतुर्भुज है। तो ABCD क्या है? एक चक्रीय समचतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहां पे चूंकि ABCD एक समचतुर्भुज ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है। अतः तो समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है। तो लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है। तो AB, BC, CD और AD बराबर है। तो इसको हम पहला लिख लेंगे। अब देखिए चारों भुजा बराबर है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे या AB बराबर CD तथा BC बराबर DA। यहां पे लिखेंगे सम्मुख भुजा। तो जब चारों भुजा बराबर है तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। देखिए AB, BC, CD और DA सभी बराबर है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं AB बराबर CD, AB बराबर CD तथा BC बराबर DA। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब यहाँ पे देखिए सम्मुख भुजा बराबर हो गया है, जब चारों भुजा बराबर है तो सम्मुख भुजा भी सब बराबर हो गया, यानी AB और CD बराबर और BC और DA बराबर। तो जिस चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर हो उसको क्या कहेंगे? समानांतर चतुर्भुज। इसका मतलब ABCD क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज भी हम कह सकते हैं। यानी समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है क्योंकि उसका सभी भुजा बराबर होता है। तो लिखेंगे अतः ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। तो जब ABCD समानांतर चतुर्भुज है तो समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा समानांतर होता है। तो लिखेंगे अतः AB समानांतर CD। समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा क्या होता है? समानांतर होता है और बराबर भी होता है। तो बराबर तो हम पहले ला चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB समानांतर CD। तो देखिए AB समानांतर हो गया CD। तो जब AB CD के समानांतर है
तो कोण बी और कोण सी को जोड़ेंगे, देखिए कोण बी और कोण सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ए बी समानांतर है सी डी। तो सह अंतः कोण से ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। अतः कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो कोण बी और कोण सी बराबर 180 डिग्री क्यों आया है, तो यहां पे लिख देंगे सह अंतः कोण। तो जब ए बी समानांतर है सी डी तो कोण बी और कोण सी को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा, क्योंकि सह अंतः कोण बन रहा है। और इसको दूसरा लिख देंगे। अब लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अतः कोण A जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो जब ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण A और कोण C को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण A और कोण C को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, कोण B और कोण D को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो इस तरह हम लिख लेंगे कोण A जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। और इसको हम तीसरा लिख देंगे। क्यों हुआ ऐसा, तो लिखेंगे सम्मुख कोण। अब लिखेंगे अतः दूसरा और तीसरा से। अब देखिए दूसरा में हम क्या लाए हैं, कोण बी और कोण सी, यानी कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। और तीसरा में लाए हैं कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, दोनों का जोड़ 180 डिग्री आ रहा है तो दोनों को बराबर हम कर लेंगे, क्योंकि दोनों का योगफल 180 डिग्री है। तो कोण बी जोड़ कोण सी बराबर कोण ए जोड़ कोण सी हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः दूसरा और तीसरा से कोण बी जोड़ कोण सी बराबर कोण ए जोड़ कोण सी। अब देखिए कोण सी बराबर के बायां तरफ भी है और बराबर के दायां तरफ भी है, तो इसको काट देंगे तो क्या बचा, तो लिखेंगे अतः कोण बी और बराबर कोण ए, यानी लिख सकते हैं इसको हम कोण ए बराबर कोण बी, यानी कोण ए और कोण बी बराबर है। ठीक है, तो यहां से हमको आ गया कि कोण ए और कोण बी बराबर है। तो अब यहां पे हम लिखेंगे लेकिन कोण ए जोड़ कोण बी बराबर, तो कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि AD समानांतर है BC के। देखिए ABCD क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, तो AD समानांतर BC होगा, इसलिए कोण ए और कोण बी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा सह अंतः कोण से। तो जब AD समानांतर है BC के तो कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा सह अंतः कोण।
अब इसको हम लिख सकते हैं कोण ए जोड़, अब देखिए कोण ए और कोण बी बराबर है, ठीक है, तो कोण बी के जगह पे कोण ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों कोण तो बराबर यहाँ पे आया है। तो कोण बी के जगह पे हम कोण ए लिख सकते हैं क्योंकि कोण ए बराबर कोण बी है, तो बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। कोण ए जोड़ कोण ए, 2 कोण ए हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री, अतः कोण ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2। देखिए कोण ए और कोण ए को जोड़ेंगे तो 2 कोण ए हो गया, अब 2 को इधर भेजेंगे, इधर गुना में है तो बराबर के दाएं तरफ जाके भागम हो जाएगा, यानी कितना आ गया 90 डिग्री। 180 को 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री आएगा, इसको हम लिख देंगे चौथा। तो कोण ए आ गया 90 डिग्री। अब लिखेंगे अतः पहला और चौथा से, पहला और चौथा से क्या हो जाएगा, प्रत्येक चक्रीय समचतुर्भुज वर्ग होता है। तो पहला और चौथा से, देखिए पहला में हम क्या लाए थे, तो पहला में हम लाए थे, देखिए पहला में हम यहाँ पे लाए हैं कि चारों भुजा बराबर है क्योंकि समचतुर्भुज है, तो ए बी बी सी सी डी डी है, यानी चारों भुजा बराबर है। और चौथा में हम ला दिए कोण ए 90 डिग्री है। तो देखिए जब चारों भुजा बराबर है और कोण ए 90 डिग्री आ गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वर्ग हो गया, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, तो ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों समानांतर है, ए बी और डी सी। तो चारों कोण यहाँ पे 90 डिग्री आ गया है और चारों भुजा बराबर, जब एक कोण 90 डिग्री आया तो यहाँ पे चारों कोण 90 डिग्री का हो जाएगा और चारों भुजा बराबर हो गया, तो ए बी सी डी क्या है, यानी वर्ग है। तो पहला और चौथा से प्रत्येक चक्रीय समचतुर्भुज वर्ग होता है।